कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में नए संक्रमण के मामले में देश में दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 3,162 नए मामले सामने आए और 11 लोगों की मौत हो गई है। ये साल 2021 का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 17,836 पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मामले दुर्ग जिले से सामने आ रहे हैं। यहां 1128 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 3 लोगों की मौत के साथ इस जिले में अब तक कुल 707 लोगों की जान जा चुकी है। अकेले दुर्ग में ही 6,679 एक्टिव मरीज हैं। वहीं रायपुर में 796 नए मरीज मिले हैं, जिसके चलते राजधानी में 8 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इसके साथ ही जेलों में कैदियों से मुलाकात पर भी रोक लगा दी गई है। तो इस खबर पर हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता मोहन तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। मोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात की जाए छत्तीसगढ़ में कोरोना की लेकर, तो हमारे साथ प्रशांत गजभिये भी जुड़ गए हैं इस लाइन पर। जगदलपुर से और कवर्धा से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। बिलासपुर से हमारे साथ उमेश मौर्य जुड़ गए हैं। मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में अगर बात की जाए, खास करके राजधानी रायपुर में, तो रायपुर में लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ज्यादा आंकड़े दुर्ग से मिल रहे हैं, लेकिन राजधानी रायपुर में भी कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। किस तरह से, क्या कुछ जानकारी है कोरोना से रिलेटेड? देखिए, पिछले एक सप्ताह से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसकी वजह से पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों ने अपनी अपनी गाइडलाइन बनाई हैं, जिसके तहत सख्ती से इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि लोग इकट्ठा ना हों, संक्रमण फैलने जैसी स्थिति ना बने। और राजधानी रायपुर और दुर्ग को इसलिए हॉटस्पॉट माना जा रहा है क्योंकि यहाँ प्रतिदिन 700 से अधिक रायपुर में जो मरीज हैं वो पाए जा रहे हैं। वहीं दुर्ग की बात करें तो वहाँ 1100 का आंकड़ा पार किया जा चुका है। तो आप स्थिति को समझ सकते हैं। कल के आंकड़े की अगर हम बात करें तो कल ही 3,000 से अधिक मरीज पूरे प्रदेश में पाए गए थे। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है और यही वजह है कि इसका असर त्यौहार पर भी पड़ रहा है। जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये गोल बाज़ार का इलाका है। यहाँ पर आमतौर पर होली के एक दिन पहले होली की सारी दुकानें सज जाई होती हैं और लोगों की भीड़ जो है वो बाज़ार में दिखाई देती है। लेकिन इस बार देखिए, इक्का दुक्का ग्राहक जो है अपने घरों में होली मनाने के लिए जो सामान की खरीदारी है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भीड़ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। धारा 144 रायपुर में लागू है, उसका पालन भी हो रहा है। मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। जगह जगह चालान की कार्रवाई हो रही है। तो सरकार अपनी ओर से जो सख्त कदम उठा रही है उसका असर बाज़ार पर भी दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि होली की जो मस्ती है, होली का जो उत्साह है वो इस बार कम दिखाई देगा। अब तक की जो जानकारी है प्रशासन के पास, 400 लोग जो हैं वो पंजीकृत संस्थाएं ने अपनी जानकारी दी है कि वो होली का दहन करेंगे, लेकिन उसमें भी 5 से अधिक लोग जो हैं वो इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। तो इस तरीके की तैयारियों के साथ त्यौहार के दौरान संक्रमण न फैले, प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है। कल मुख्यमंत्री ने भी अपील जारी की है कि लोग ज़्यादा लोगों से मिले जुले ना, घर में होली मनाएं। तो इस तरीके से प्रशासन की कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमण इस दौरान ना फैले और इसके लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई है उसका सख्ती से पालन हो। जी बिल्कुल, और कंटेनमेंट जोन भी रायपुर में बनाए गए हैं मोहन। और देखा जाए तो एक तरह से कहा जाए, छत्तीसगढ़ में कोरोना का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है और अब दूसरे नंबर पर, देश में सबसे ज्यादा संक्रमित प्रदेशों में दूसरे नंबर पर भी छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा भी होता जा रहा है, जिसके चलते अब छत्तीसगढ़ में गाइडलाइंस जारी की गई हैं, अलर्ट भी जारी किया गया है। खुद सरकार भी अलर्ट जारी कर चुका है और गाइडलाइंस जो है लगातार सख्ती से उसका पालन कराया जा रहा है। अगर बात की जाए दुर्ग में, तो दुर्ग में सबसे ज्यादा आंकड़े आ रहे हैं। 1100 से ज्यादा आंकड़े दुर्ग से सामने आ रहे हैं। वहीं कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है और जिसके चलते छत्तीसगढ़ में अब संक्रमण को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी हुई है। साथ ही अगर कंटेनमेंट जोन की बात की जाए तो राजधानी रायपुर में कंटेनमेंट जोन में भी, छत्तीसगढ़ में रायपुर में कंटेनमेंट जोन बनाए गए। कुल 8 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं।
तो हमारे साथ कवर्धा से हमारे संवाददाता संतोष लाइव जुड़ गए हैं। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे कवर्धा में जो स्थिति है कोरोना को लेकर, क्या कुछ गाइडलाइंस जारी हुई हैं, किस तरह से लोगों को पालन कराया जा रहा है? जी देखिए शुभांगी, निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। वहीं लोगों की अपील भी की जा रही है लगातार कि वहां पर धारा 144 लगाई गई है उसका पालन करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। वहीं होली त्योहार को देखते हुए तमाम लोगों जो उससे अपील की जा रही है जिला प्रशासन के द्वारा कि होली घर पर ही मनाएं, साथ ही बाहर ना निकले, 5 से ज्यादा लोगों के बीच में ना निकले, इस तरह से अपील की जा रही है। लेकिन जिस तरह से कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको कहीं न कहीं खतरा तो बना हुआ है। साथ में लोग जो है लापरवाही भी करते नजर आते हैं, क्योंकि जो लोग हैं मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते हैं, इस तरह से तमाम जो सावधानी बरतना चाहिए वो नहीं बरत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के द्वारा धारा 144 तो लगा दी गई है और खासकर के होली त्योहार का मद्देनजर देखते हुए वहां पर जो लोग हैं उनसे लगातार अपील जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। शुभांगी। जी संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम सीधा रुख करते हैं जगदलपुर का। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे जगदलपुर में अगर कोरोना की स्थिति देखी जाए, किस तरह से लोगों का जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में आंकड़े डराने वाले हैं, लोग किस तरह से पालन कर रहे हैं, क्या लापरवाही बरती जा रही है? जी बिल्कुल शुभांगी, जिस तरीके से अगर बस्तर की बात करें तो बस्तर में बीते 15 दिनों के पहले की अगर आंकड़ों की बात करें तो 1 से 2 ही संक्रमित मरीजों की संख्या मिल रही थी। लेकिन अब अचानक से जो है संक्रमित मरीजों की संख्या में उछाल आया है और लगातार जो है हर दिन 20 से 25 संक्रमित मरीज जो है वो बस्तर में मिल रहे हैं। और जो मौतों का आंकड़ा है वो भी जो है 15 दिनों में लगभग 6 मौतें हो चुकी है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। होली का समय है, होली के समय को देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू की है। धारा 144 के साथ ये अपील भी की है कि जो होली है वो उसमें ज़्यादा भीड़ ना करें, साथ ही साथ सूखी होली खेलें और घर में ही रहें। और जो सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक स्थलों में भी भीड़ करने की मनाही कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो आंकड़े जो है परेशान करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले बस्तर में जब लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे थे उस दौरान जो रिकवरी रेट था वो काफ़ी बेहतर था। लेकिन अब जो बीते 15 दिनों में देखा जा रहा है कि रिकवरी रेट जो है वो जो है बेहतर नहीं है और मौतों का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये एक चिंता का विषय है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पुलिस विभाग के साथ एक कोरोना टास्क फोर्स की बैठक भी की है और जिसको लेकर प्रशासन ने अपील की है कि घर में ही रहें। होली जो है, होली के त्यौहार में बाहर ज़्यादा ना निकले, मास्क का उपयोग करें, सार्वजनिक स्थलों में सामाजिक दूरियों का पालन करें, जिससे कोरोना को जो है फैलने से रोका जा सके। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है कि लगातार जो है कोरोना के मामले बस्तर में भी बढ़ते जा रहे हैं, जो एक चिंता का विषय बिल्कुल बना हुआ है। जी शुभांगी। जी प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में कोरोना हर दिन नया रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अगर देश में बात की जाए तो पूरे देश में दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है। लगातार यहाँ हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। और जिस तरह से अगर बात की जाए दुर्ग की, तो दुर्ग में तो आंकड़े काफी डराने वाले हैं। दुर्ग में ही 1100 से ज्यादा नए मरीजों की पुष्टि हुई। तो पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हुई है छत्तीसगढ़ में कोरोना के चलते और 511 मरीज ठीक भी हुए हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में आपको मैप दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ का, किस तरह से आंकड़े डराने वाले हैं। राजनांदगांव में 222, राजधानी रायपुर में 796, दुर्ग में सबसे ज्यादा 1128 नए मरीज हैं। वहीं बिलासपुर की बात की जाए तो 137 बिलासपुर में है, कवर्धा में 31 नए मरीज मिले हैं। इधर सरगुजा की बात की जाए तो 83 मरीज सरगुजा में हैं। वहीं कोरबा में 52 एक्टिव मरीज हैं। तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ है। कुल नए मामले 3162 पहुंच गए हैं और 11 लोगों की मौत हुई है। तो हमारे साथ बिलासपुर से हमारे संवाददाता उमेश मौर्य लाइव जुड़ गए हैं। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे, बिलासपुर की अगर बात की जाए, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़े हमने देखे, किस तरह से बिलासपुर में भी आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। किस तरह से प्रशासन सख्त है, वहां क्या लापरवाही बरती जा रही है वहां लोगों द्वारा?
देखिए शुभांगी, 134 कोरोना संक्रमित मामले जो संक्रमण के मामले हैं जो बीते दिनों आए हैं और शनिवार का ये रिकॉर्ड है। मतलब इस 2021 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 134 है। लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। एक महीने में चौथी बार 100 का आंकड़ा पार हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही और जो शासन प्रशासन की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। जिस तेजी से कोरोना संक्रमण अपना पैर पसार रहा है, एक बड़ी चिंता विषय है और इसको देखने की जरूरत भी है, समझने की जरूरत है आखिर ये वजह क्या है कि आखिर अचानक से इतने मामले कैसे बढ़ रहे हैं। आपको बता दूं, बीते दिनों जब हम रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में गए थे, वहां पर जब न्यूज़ कवरेज कर रहे थे तो वहां की स्थितियों को देख के ये वहीं से अंदाजा लगाया जा चुका था कि कोरोना जो है वो तेजी से अपना पैर पसारेगा, क्योंकि जो यात्री बाहर से आ रहे थे रेलवे स्टेशन में, अन्य राज्यों से जो यात्री पहुंच रहे थे उनकी टेस्टिंग नहीं की जा रही थी। बहरहाल जिसकी वजह से लगातार कोरोना संक्रमण के जो मामले वो तेजी से बढ़ रहे थे। इसके बाद जब बंसल न्यूज़ ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाई तो वहां तत्काल स्वास्थ्य विभाग ने 10 टीम वहां पर तैनात किया, रेलवे से कोऑर्डिनेट करके वहां पर तैनाती की गई और फिर यात्रियों की टेस्टिंग की गई। जब टेस्टिंग शुरू हुई उसके बाद लगातार कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं, जो मरीजों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही ये कहा जा सकता है कि विभाग के द्वारा जो प्रशासन है उसने भी लापरवाही बरती है। जिस तरीके से मामले जब कम आने लगे थे तो उनको ये लगा कि अब कोरोना के मामले कम आ गए हैं तो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इन जगह जो तमाम सार्वजनिक स्थल है वहां पर जो टेस्टिंग की सुविधा थी वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी। लिहाजा एक बार फिर जब तेजी से कोरोना अपने नए चरम पर है और तेजी से फैल रहा है तो प्रशासन इसको सूद लेते हुए तमाम व्यवस्थाएं करते हुए टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया और टेस्टिंग का दायरा बढ़ाते ही साथ अब देख सकते हैं कि लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे। 22,000 का आंकड़ा हमारे यहाँ पार हो गया। 323 लोग कोरोना से मौत हो गई है और अभी एक्टिव केसेस 700 है जो घर और अस्पतालों में कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। तो लगातार ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चूक लोगों से भी है, जो मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जो भूल गए हैं उसका भी एक बड़ी वजह है। यही वजह है कि अब लोगों को अभी भी का पालन करना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में एक तरह से कहा जाए कि छत्तीसगढ़ में दुर्ग हॉटस्पॉट बन चुका है, देश में दूसरे नंबर पर आ गया है छत्तीसगढ़ संक्रमण के कारण।